नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फाउंडेशन फ्लाई और पढ़ाई चौपाल में। आज हम पढ़ेंगे बोर्ड एग्जाम्स को लेकर आए कक्षा 10वीं का गणित का पहला चैप्टर। नाम है वास्तविक संख्या रियल नंबर। इसका ये लेक्चर 3rd है। इसके पहले हम 2 लेक्चर कवर कर चुके हैं जिसमें हमने उदाहरण और क्वेश्चन नंबर 1 को कवर करा है। तो आप अपने साथ क्या करना है, NCERT कक्षा 10वीं की बुक लेके बैठना है, साथ में कॉपी लेके बैठना है। जो मैं सवाल आपको समझाता जाता हूँ आपको वो सवाल अपनी नोटबुक में कॉपी करना है, और जहाँ भी आपको कुछ प्रॉब्लम आती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जो प्रश्न नंबर 2 है ये बहुत IMP क्वेश्चन है और हर बार एग्जाम में आता है। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात करना है। क्या निकालना है, एक HCF निकालना है और LCM ज्ञात करना है, और फिर जांच करना है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो HCF LCM के बराबर है या नहीं, ये अपने को जांच करना है। ठीक है बच्चों, तो आप देखते हैं यहाँ से दो युग्म दिए 26 और 91, 26 और 91। फिर यहाँ पे सेकंड नंबर का क्वेश्चन दिया, यहाँ पे 3rd नंबर का क्वेश्चन दिया है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले HCF और LCM ज्ञात करना है। HCF और LCM ज्ञात करना है। तो सॉल्व करेंगे अपन। सबसे पहले अगर सॉल्व करते हैं हल, तो आपको क्या करना है, इसमें 26 को लेना है। क्या लेना है, 26 के क्या करना है, टुकड़े करना है। 26 के क्या करना है, आपको टुकड़े करना है। तो 26 बताओ कौन से पहाड़े में आता है। सबसे पहले 2 के पहाड़े से भाग लगाएंगे, तो 2 एकम 2, यहाँ पे 2 है तो 2 के बारे में 2 कितनी बार आता है, एक बार तो 1 लिख देंगे। यहाँ कितना है 6, तो 2 के बारे में 6 कितनी बार आता है, 3 बार, तो 2 तिया 6। अब 13 एक प्राइम नंबर है जिसमें मतलब अभाज्य संख्या है जिसमें खुद का भाग जाता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 13, तो 13 एकम 13। ये किसी कहानी खत्म हो गई, ये हो गई 26 की कहानी खत्म। अब अपन कहाँ चलेंगे, 91 की कहानी पर चलते हैं। तो 91 को आप सोल्व करोगे, इसको 91 को, तो यहाँ पे कितना है, पीछे लास्ट में 1 है, पीछे लास्ट में क्या है 1 है। तो 1 देखना आप 2 के टेबल में आता है क्या, 2 के टेबल में 1 नहीं आता। ठीक है, यानी कि 2 के पहाड़े में इकाई का अंक 1 नहीं आता है, तो इसमें 2 का भाग नहीं लगाएंगे। फिर 3 का भाग लगाओगे तो 3 तिया 9, 1 बच जाएगा। ठीक है, इसमें अपन लगाएंगे किसका भाग, 13 का। 13 का टेबल आता है आपको, 13 सतह 91, 13 सतह 91। तो 13 का भाग लगाया आपने किसका, 13 का, तो 13 सतह 91। अब 7 आ गया तो 7 का भाग लगा दें, 7 एकम 7। तो ये इसके फैक्टर निकाल लिए अपन ने, इसके क्या कर लिए, गुणनखंड निकाल लिए। अब इनको क्या करेंगे, लिखेंगे 26 के गुणनखंड क्या है बताओ। 26 के गुणनखंड आए 2 और 13, 2 और, इसी प्रकार से 91 के गुणनखंड कितना है बताओ। पहले 7 को लिख दूँ फिर 13 को लिख दूंगा, तो 7 × 13। अब आपको क्या निकालना है, इसमें HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF। तो HCF क्या होगा बताओ बच्चों। HCF क्या होता है, मैंने आपको बताया जो चीज़ दोनों में कॉमन होगी, जो चीज़ दोनों में कॉमन होगी वही क्या होगा अपना, HCF होगा। ठीक है, LCM कैसे निकाल सिखाया आपको, LCM कैसे निकाला था आपने बताओ। LCM क्या होता है, जो कॉमन निकला उसको लिख दो एक बार, जो कॉमन निकला उसको लिख दो, बाकी जो संख्या बची उसको भी लिखना है। तो यहाँ से 2 और यहाँ से 7, यहाँ से 2 और यहाँ से 7, तो यहाँ से कितना आ जाएगा बताओ, 2 और यहाँ से आ जाएगा 7। कोई दिक्कत तो नहीं, इन सबका आपस में मल्टीप्लाई कर लो, इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 13 का बड़ा 2 बार, 13 दूना 26, मल्टीप्लाई में कौन है 7। 26 का गुणा करना 7 में, तो यहाँ कर लो 26 का गुणा करना है 7 में, गुणा करता है आपको आता ही होगा, बाकी सीख भी ले। 7 का पहाड़ा बोलना है कितनी बार, 6 बार, तो 7 छंग 42, 7 छंग 42, ऐसा आता है 42। 42 का ये 2 का लिखेंगे यहाँ पर, और ये 4 कहाँ पहुँचेगा यहाँ पर। ठीक है बच्चों, फिर 7 का पहाड़ा 2 बार बोलना है, 7 दूनी 14, और इसको जोड़ना है 14 और 4 18, 182। तो आपका LCM कितना है बताओ, 182। यहाँ पे HCF आ गया, यहाँ पर आपका LCM आ गया। तो आपने क्या करा, दो संख्या थी उनका HCF और LCM तो ज्ञात कर लिया। अब आपको जांच करना है कि 26 और 91 का जो गुणनफल है वो HCF LCM के बराबर है या नहीं। तो जांच करते हैं, अगर अपन यहाँ से क्या करते हैं, जांच क्या होती है बताओ, दो संख्याओं का गुणा, दो संख्याओं का गुणा किसके बराबर होना चाहिए बताओ, HCF और LCM के बराबर होना चाहिए। तो दो संख्या कौन थी, 26 और 91, 26 और 91 का गुणा, इनका HCF कितना है 13 और 182, 13 और 182। ठीक है, आपस में मल्टीप्लाई कर लो, इनका दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो अगर मैं 26 में 91 का मल्टीप्लाई करूंगा, 26 में 91 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 का बड़ा 6 बार 6, 1 का बड़ा 2 बार 2। ठीक है, वैसा का वैसा। फिर एक कट कर निशान लगाते हैं, क्योंकि 9 का करना है, एक संख्या छोड़ी इसलिए अपने यहाँ पे एक संख्या छोड़ दी। 9 का बड़ा 6 बार, 9 छकी 54, 54 के 4 हाथ का है कितना 5 है ना, 54 ऐसा लिखेंगे आप, ये 4 तो नीचे गया और ये वाला 5 में आ जाता है, माथे पे आ जाता है। फिर 9 का बड़ा 2 बार बोला, 9 दूनी
18, 9 दूनी 18, 18 में 5 जोड़ेंगे तो 19, 20 और 3 23, सबको जोड़ दो, 6 का 6, 4 और 2 6 और ये 23 वैसा का वैसा। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करा, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो उत्तर कितना है अपना 23 66। कोई दिक्कत तो नहीं आपको। अब इसको हटा के अपन किसका मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, 13 और 182 का। 13 और 182 का मल्टीप्लाई मैं क्या कर देता हूँ, 182 में किसका मल्टीप्लाई करना है, 13 का। 13 का भाड़ा आपको आता होगा, 13 का भाड़ा आता हो, नहीं आता होगा तो ऐसा कर सकते हो, 3 दूनी 6, 3 और 8 24, 3 का भाड़ा 8 बार बोलेंगे तो 24 आएगा, 24 के 4, हाथ का आया 2, 3 एकम 3 और 2 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 5। समझ में आया, एक कट कर लगा के ऊपर की संख्या वैसी की वैसी। 6 का 6, 4 और 2 6, 8 5, 13 का 3, हाथ का आया 1 और 1 2, 23 66। तो यहाँ पे कितना है बताओ, 23 66। तो दोनों आंसर कैसे आ गए अपने बताओ, बराबर आ गए। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, दो संख्या गुणा बराबर एचसीएफ और एलसीएम हो गया, यानी कि ये सवाल अपना क्या है, सही हो गया। आया समझ में। आपने क्या करा था, 26 और 91 का गुणनफल करा। अपन इससे पहले लेक्चर में पढ़ चुके कि गुणनफल कैसे करते हैं। आपने नहीं पढ़ा हो तो आप पढ़ के आइएगा, इसकी पहली वाली क्लास आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में है। 26 को तोड़ेंगे पहले 2 से, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 13 आया। 13 एक प्राइम नंबर है जिसमें खुद का भाग खुद में जाता है, तो 13 एकम 13। 91 आपने बताओ 13 का बारह में आता होगा, 13 7 91, 7 एकम 7। फिर दोनों को लिख लिया, 2 और 13, 7 और 13। दोनों में कॉमन देखा, 13 13 कॉमन आ रहा है, इसको एक डिब्बा बनाया, यहाँ से एक बार बाहर निकाल लिया तो क्या बन गया अपना एचसीएफ बन गया। फिर इसको एलसीएम निकालते हैं, क्या निकालते हैं इसका एलसीएम निकालते हैं। तो जो डिब्बा बचे उसको एक बार लिख दो, बाकी जो संख्या बची उसको भी आपको लिखना है। तो सबका मल्टीप्लाई करा, 182 आया, 182। तो ये एचसीएफ और एलसीएम आ गया। फिर क्या करना, अपने को जांच करना है कि दो संख्या का जो गुणा है वो एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है या नहीं। तो दो संख्या गुणा करा, 26 और 91, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर कितना आया 23 66 करके दिखाया मैंने आपको यहाँ पे। 13 और 182 गुणा करना है तो आंसर कितना आया 23 66, मतलब एचसीएल मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कैसा आया, बराबर आया। दोनों साइड आंसर बराबर है, यानी कि अपना सवाल कैसा है, सही है। अब अपन चलते हैं काम से सवाल पे, सेकंड नंबर के सवाल पे चलते हैं। 510 और 92 को सोल्व अपन करते हैं, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप। अब अपन लोग क्या करेंगे, अब अपन करने वाले हैं सेकंड नंबर का क्वेश्चन 510 और 92 को सॉल्व। किसको, 510 और 92 को सॉल्व। तो हल सेकंड नंबर का क्वेश्चन। पहले आप किसको करोगे, 510 के टुकड़ा करना चालू करेंगे अपन, फिर किसके टुकड़े करेंगे, 92 के टुकड़े करेंगे, ठीक है। 502 को अगर सोल्व करेंगे, पीछे कितना है 0, जब भी का एक अंक 0 2 4 6 8 हो तो 2 का भाग चले जाता है, इसमें 2 का भाग लगाओ, किसका 2 का। यहाँ कितना है 5, 2 एकम 1, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 आ गया। यहाँ पे 5 था, अपन ने 4 लेके आए, मतलब 1 बच गया होगा, तो कितना हो गया 11। 2 पंजे 10, उससे छोटा 10 आता है, 2 पंजे 10। फिर यहाँ पे 1 बच गया होगा क्योंकि यहाँ पे 11 था, 1 कहाँ जाएगा आगे, फिर 2 पंजे 10, ठीक है। अब इसमें 5 का भाग लगा दो, इकाई का अंक 5 है तो 5 25, 5 एकम 5, ठीक है। अब 51 आ गया। अब देखो अंकों को जोड़ के देखो, 5 हो जाए कितना जाएगा 6, यानी कि इसमें अपन 3 का भाग लगा सकते हैं, किसका 3 का। तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, कितने बच जाएंगे 2, क्योंकि यहाँ पे 5 है, अपन 3 लेके आए, 3 एकम 3, 2 बचे तो ये कितना बन गया, 2 पे 1 21, तो 3 7 21 और 17 एकम 17। ये किसका निकला, 510 का सॉल्यूशन निकला। अब 92 को सोल्व करेंगे, किसको 92 को, तो फिर इसमें किससे जाएगा ये 2 से, 2 चौके 8, बचेगा 1, 2 छंकी 12, ठीक है। 2 मिनट रुकिएगा, इसको अपन करते हैं। अब क्या हुआ, ये आया क्या करा अपने, 2 दूनी चौक 8, 9 से कम लेकर आया, 2 के बारे में 8 आया, 1 बजा 2 छंकी 12, फिर 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 23 एक प्राइम नंबर है, तो 23 में 23 एकम 23। ये आपको क्या है बताओ, ये अपने से गुणनखंड कर लिए, क्या कर लिए, इसके गुणनखंड कर लिए। तो आपने 510 को सोल्व करा, किसको 510 को, तो कितना आया बताओ, 2 5 13 2 5 3 और 17, 2 फिर 3 आया, फिर 5 आया और फिर 17 आया। इसी प्रकार 92 को सोल्व करा, किसको 92 को, तो 2 2 और 23 आया, 2 2 और 23 आया। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक। अब ने क्या बताया था मैंने, एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना है एचसीएफ। तो जो भैया कॉमन लिखे उसको एक बार
कॉमन क्या है 2, तो HCF कितना आया 2, और कुछ काम है क्या इसमें, नहीं है। अब आपको क्या निकालना है, LCM निकालना है। क्या निकालना है, LCM क्या होता है बताओ, जो कॉमन निकला उसको एक बार लिख दो, जो कॉमन निकला उसको एक बार लिख दो, बाकी जो भी संख्या बची सबको लिखना है। यहाँ 3 5 17, 3 5 17, यहाँ से कौन बचा 2 और 23, सबका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा, सबका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा। 2 का बड़ा कितनी बार बोलना है, 3 बार, तो 2 तिया 6 हो गया, कितना आया 6 आया समझ में। 2 का बड़ा 3 बार, 2 तिया 6, जो आंसर आया उसको गुणा कितने बार करना है 5 बार, तो 6 पचाम 30, 6 पचाम 30, कोई दिक्कत तो नहीं आता आपको, ये यहाँ तक खेल खत्म हो गया। 2 तिया 6, 6 पचाम 30, फिर गुणा का चिन्ह, 17 का बड़ा कितनी बार बोलना है 2 बार, 17 दूना 34, 17 दूना 34, और ये 23 भैया ऐसा का वैसा। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, और फिर कितना मल्टीप्लाई करेंगे 23 का, तो 30 में 34 का मल्टीप्लाई, 30 में 34 का मल्टीप्लाई, तो 30 और 34 का मल्टीप्लाई, ये तो जीरो है, तो जीरो आएगी कितनी बार 2 बार, जीरो गुणा 4 में करा तो जीरो, जीरो गुणा 3 में करा तो जीरो, फिर एक कट का निशान, 3 का बड़ा 4 बार, 3 चौक 12, 12 के 2 हाथ का आया 1, 3 तिया 9 और 1 10, आंसर कितना आया 10 20, कितना आंसर आया 10 20, यानी कि जब इसको आप सोल्व करा तो इतना कितना आया 10 20, मल्टीप्लाई में कौन है 23। अब इसमें 10 20 में किसका मल्टीप्लाई करना है 23 का, 10 20 में किसका मल्टीप्लाई करना है 23 का, 3 का जीरो करेंगे तो जीरो, 3 का 2 में करेंगे 3 दूनी 6, 3 का जीरो में गुणा करा तो जीरो, 3 एकम 3, आया समझ में। फिर एक कट का निशान, 2 का बड़ा 0 बार जीरो, 2 का बड़ा 2 बार 2 दूनी 4, और 2 का जीरो में जीरो, और 2 का एक बार 2 एकम 2, जीरो का जीरो, 6 और जीरो को लेना तो 6, 4 का 4, 3 का 3 और 2 का 2, 23 460। आप इसने इसका हल करा तो उत्तर कितना आया 23 460, ये आपको कितना आया LCM आया। दिख रहा है आपको नीचे तक बोर्ड में, कमेंट करो अगर दिख रहा हो तो, नहीं तो ऊपर लिख दूंगा मैं आपको, नहीं दिख रहा है, अच्छा 2 मिनट रुकेगा। अब दिख रहा है, क्या करा देख लो एक बार, तो संख्या थी, इन दोनों को लिखा, कॉमन निकाल लिया, भगवान सॉरी, इसके गुणनखंड लिख लिए, 92 के गुणनखंड लिख लिए, कॉमन निकला 2, एलसीएम निकालेंगे, जो कॉमन निकला उसको एक बार लिख देंगे, बाकी जितनी भी संख्या बची 3 5 17, 3 5 17, 2 और 23 सबको लिख दिया। सबका मल्टीप्लाई करना है, तो 2 का मल्टीप्लाई 3 में करा तो 2 तिया 6, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आएगा 6, और 6 का फिर मल्टीप्लाई करना है 5 में, तो 6 का बड़ा 5 बार 6 पचाम 30 आया, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा 17 दूना 34 आया, और 23 वैसा का वैसा, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई करा किसका 30 और 24 का, तो 30 और 24 का मल्टीप्लाई करा कितना था 1020 बना, तो 1020 लिख दिया। मल्टीप्लाई में कौन बैठा 23, तो 23 का गुणा करा तो कितना बना बताओ 23 460, ठीक है। अब अपने को क्या करना है जांच करना है, अब क्या करना है जांच करना है, तो दो संख्या कौन कौन सी बताओ 510 और 92, 510 और 92 का गुणा बराबर HCF और LCM का गुणा, HCF कितना है 2, LCM कितना है 23 460, यहाँ पे 2 और ये 23 460, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो क्या आएगा बताओ फटाफट, जल्दी से वीडियो रोक के इनका गुणा करके बताओ फटाफट, ये मिटा देता हूँ मैं यहाँ तक, ठीक है। गुणा करना है, ठीक है, जीरो 2 का बड़ा 0 बार 0, 2 एकम 2, 2 का बड़ा 5 बार 2 पंजे 10, कोई दिक्कत तो नहीं। फिर एक गुणा का चिन्ह लगाएंगे, 9 का बड़ा 0 बार 9, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, 0 का 0, 2 का 2, ठीक है, 0 और 9 को जोड़ेंगे तो 9, 5 और 1 6 और 4 का 4, 46 920, 46 920, तो 46,920 क्या आया इन दोनों का मल्टीप्लाई आया। अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करो, 23 460 का 2 में, किसमें 23 460 का 2 में मल्टीप्लाई करो, तो 2 का बड़ा 0 बार 0, 2 का बड़ा 6 बार 2 छंकी 12, 12 का 2 हाथ का आया 1, 2 का बड़ा 4 बार 2 का बड़ा 4 बार, तो 2 का बड़ा 4 बार लोगों कितना आएगा 8, 2 चौके 8 और एक जोड़ेंगे तो 9, फिर 2 का बड़ा 3 बार 2 तिया 6 और 2 का 2 दूनी 4, 46 920, यहाँ भी कितना आ रहा बताओ 46 920, यानी कि दोनों आंसर कैसे आ गए अपने बराबर आ गए। ये क्या होगा इसकी जांच हो गई, ये क्या होगा इसकी जांच हो गई। तो ये आपको समझ में आया होगा क्या करा,
एक बार इसको नोट डाउन कर लो, और जहां भी आपको समझ में नहीं आता आप कमेंट बॉक्स में कमेंट के द्वारा पूछ सकते हो। अब अपन कौन सा करेंगे, थर्ड वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है बच्चों। अब अपन कौन सा क्वेश्चन करेंगे, थर्ड नंबर का क्वेश्चन करने वाले हैं, 336 और 54, 336 और 54। तो देखो हल है ना, 336 को आपने क्या करा, टुकड़े करना है, और 54 के भी आपको क्या करना है, टुकड़े करना है। तो इससे टुकड़े करोगे तो पीछे 6 है, इकाई अंक 6 हो जब भी हो, मतलब सम संख्या हो तो 2 का भाग लगा दो, 2 का भाग लगाया 2 एकम 2, 2 एकम 2, यहाँ पे 3 था मतलब एक बचा होगा, तो 13 बन गया। तो 2 का बड़ा 13 आता है क्या, नहीं आता, उससे कम संख्या आती है 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौका 2 पंजा 2 छंकी 12, 6 बार कितना आया 12, फिर यहाँ पे तो 13 था, मतलब एक बचा होगा, तो एक को आगे शिफ्ट कर दो तो क्या बन जाएगा 16, 2 ठी 16, फिर इकाई अंक कितना है बताओ, 8 आया, सम संख्या है, फिर 2 का भाग लगा दो, 2 ठी 16, 2 चौके 8, फिर 2 का भाग लगा देंगे, 2 का बड़ा 4 बार, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग जाएगा इसमें जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 21, 21 कौन सा बड़ा होता है, 3 के बड़ा में, 3 7 21, और 7 एकम 7, ये हो गया 336 को सॉल्व कर लिया गुणनखंड विधि से। अब 54, ठीक है, 2 का बड़ा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यहाँ पे कितना था 5 था, तो एक बचा हुआ, अपन तो 4 लेके आए, एक बच गया हुआ, तो 14 हो गया, 2 सती 14, 27 बन गया। अब 3 का बड़ा, 3 नमे की 27, फिर 3 के बारे में 9 कितने आता है, 3 तिया 9, और 3 के बारे में 3 कितने होता है एक बार, ये किसको हल कर लिया आपने, 54 को हल कर लिया। अब अपने को गुणनखंड निकाल लो, बताओ आपने 336 के गुणनखंड क्या निकाले बताओ, 2 2 2 कितनी बार, एक बार 2 बार 3 बार 4 बार 2 आया, मतलब कितनी बार 4 बार, फिर 3 और 7 आया, कोई दिक्कत तो नहीं। आपने जब 54 को हल करा, 54 को हल करा, तो कितना है 2 बार 1, और बाकी 3 कितनी बार आया बताओ, 3 बार आया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आप लोग क्या निकालना है, HCF निकालना है, क्या निकालना है, HCF निकालना है। HCF कैसे निकालते हो बताओ, जो भैया कॉमन दिख रहा है जोड़ी बना लो, इस 2 की जोड़ी बन गई, यहाँ से 2 और 3 है, 2 और 3 है, 2 और 3, एक 3 ये रहा, तो एक 3 की जोड़ी बन गई, इसकी जोड़ी इससे बना दो, ऐसी जोड़ी इससे बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। इस जोड़ी से एक 2 बाहर निकलेगा, इस जोड़ी से एक 3 बाहर निकलेगा, तो 2 तिया 6 हो जाएगा। तो आपका HCF कितना आया बताओ, HCF से आया। अपने को क्या निकालना है, LCM भी निकालना है, क्या निकालना है, LCM भी आपको निकालना है। तो क्या होगा, जो कॉमन निकाला उसको लिख लो पहले, 2 और 3 कॉमन निकाला, क्या निकाला 2 और 3, 2 और 3 गुणा हो जाएगा, ये 2 यहाँ से 2, यहाँ से 3, बाकी ये 2 2 बच गए, ये 2 2 बच गए। अब मैं डायरेक्ट कर दूंगा, ये तीनों बचे और 7 बचे, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यहाँ से कौन उठा, 8 को बाहर निकाला, कितना बाहर निकाला, 8 को बाहर निकाला, ये बाहर निकल गया, बचा कौन, ये 7 बचा, जगह नहीं थी इसलिए करा है ना ऐसा। नीचे ये 2 बाहर निकल गया, ये 3 बाहर निकल गया, बचा कौन, ये 3 और 3 बचा, ये 3 तिया क्या हो जाएगा 9, ये 3 तिया 9। चलो हल कर लो, 2 तिया 6, 2 तिया 6, ठीक है, 7 8 8 का बड़ा 7 बार, 7 का बड़ा 8 बार 56, और 9 वैसा का वैसा, ठीक है। इस 6 का गुणा 9 में कर देंगे, देखो ना 9 का गुणा 6 में, मतलब 9 का बड़ा आता है 6 बार, 9 छकी 54, क्या बना 54, यहाँ कौन है 56, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है, 54 और 56 का मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आएगा बताओ, करके देख लो, 6 का बड़ा 4 बार, 6 चौक 24, 24 के 4 हाथ का आया 2, 6 पचाम 30, 6 पचाम 30 और 2 32, ये हो गया, इसकी कहानी खत्म। फिर कट का निशान लगाएंगे, मिटा देंगे इसको, 5 बड़ा 4 बार, 5 चौके 20, 0 हाथ का आया 2, 25 25 और 2 27, जोड़ेंगे तो 4 का 4, 2 और 0 2, 7 3 10 के 0 हाथ का आया 1, 2 और 1 30 24, इसको सोल्व करा तो आंसर कितना आया 30 24 आया, यानी कि आपका एलसीएम कितना आया 30 24 आया आपका एलसीएम। अब अपने को क्या करना है, जांच भी करना है, क्या करना है जांच, कि दो संख्या गुणा बराबर एचसीएफ एलसीएम होता है नहीं। दो संख्या कौन सी है आपकी, ये दोनों संख्या है 3 3 6 और 24, बराबर आपका एचसीएफ कितना है 6,
एलसीएम क्या है 30 24, तो 6 इंटू 30 24, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, किसका 336 का 24 में मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 4 का बड़ा 6 बार, 4 6 24, 24 के 4, हाथ का आया 2, ठीक है। 4 का बड़ा 3 बार बोलेंगे तो 4 को 4, 4 दूनी 4 3 12, 12 में 2 जोड़ेंगे तो 13 और 14, 14 के 4, हाथ का आया 1, 4 का बड़ा 3 बार, 4 को 4, 4 दूनी 4 3 12 और 1 जोड़ेंगे तो 13। फिर एक कट कैसे लगाएंगे क्योंकि अपन 2 कॉल कर रहे हैं। अब 2 का बड़ा 6 बार बोलेंगे तो 2 छंकी 12, 12 के 2, हाथ का आया कितना 1, 1 का जाएगा आगे, 2 का बड़ा 3 बार, 2 तिया 6 और 1 जोड़ेंगे तो 7, 2 तिया 6, इन सबको आपस में जोड़ दो, 4 का 4, 4 और 2 6, 7 3 10 के 0 जोड़ रहे हैं अपन इनको, 7 3 10 के 0, हाथ का आया 1, 1 यहाँ जाएगा, 1 और 1 2 और 6 8, 80 60, यहाँ पे कितना है बताओ 80 64, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 6 और 324 का, 6 और 324 का यहाँ पे कर दूंगा, देखो 30 24 का मल्टीप्लाई किसमें करना है 6 में करना है, 6 चौक 24 के 4, हाथ का आया 2, हाथ का आया 2, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 2 जोड़ेंगे तो 13 14, जाओ चलो 6 दूनी 12 और 13 14 के 4, हाथ का आया 1, 6 कम 6 और 1 7, 6 का बड़ा 3 बार, 6 को 5 छत्या 18, कुछ गलत हो गया क्या? आंसर नहीं आ, रुक जाओ 2 मिनट रुकिएगा। देखो गलती कहाँ हुई थी, यहाँ पर मैंने 336 और 54 की जगह मैंने क्या लिख दिया 24 लिख दिया, इसलिए गलती हो गई थी। यहाँ पे कितना आएगा बताओ 54 आएगा, 54 आएगा, है ना। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना किसका 54 का, कोई दिक्कत नहीं, वापस सोल्व हो जाएगा। तो ये 4 का गुणा तो ऐसे ही रहेगा। अब कौन आया बताओ 5 आया, कितना आया 5, 5 छक्का 30 की 0, हाथ का आया 3, 5 3 15, 5 3 15 और 3 जोड़ेंगे तो 16 17 18, 18 के 8, हाथ का आया 1, 5 3 15 और 1 16, ठीक है। सबको जोड़ दो, 4 का 4, 4 का 4, 8 का 3 में करेंगे तो 8 9 10 11, हाथ का आया 1, 1 आएगा 6 7 और 1 8 और 1 का 1, कोई दिक्कत नहीं। 18,144, वापिस गलत क्यों आ रहा है, 6 24 का 4, हाथ का 2, 6 दूनी 12 14, 6 को अच्छा सॉरी 6 का 0 करेंगे तो 0 और 1 का 1, यहाँ पे कितना आएगा 1 आएगा, 18,144। तो यहाँ कितना है आपका आया 18,144, यहाँ आया, इधर भी क्या आया 18,144, ठीक है। मल्टीप्लाई थोड़ी सी गलती हो गई थी, सुधार लिया आपने। तो ये आप क्या हो गया, सवाल हो गया, ठीक है। कर लोगे इसको सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला दूसरा और तीसरा तीनों सवाल अपन ने इस वाले लेक्चर में कर लिए हैं। यहाँ पे गुणनखंड करें 336 का गुणनखंड करें, यहाँ पे 54 का गुणनखंड करें, दोनों का गुणनखंड लिखे, जो कॉमन निकला वो आपका HCF बना, सबका गुणा कर दिया, कॉमन जो निकली उसका एक बार, बाकी सबका गुणा कर दिया तो HCF निकला, क्या निकला LCM निकला, सबका गुणा करा, आंसर आया 30 24। फिर जांच करी, दो संख्या गुणा, ये दोनों संख्या गुणा कर दिया, HCF और LCM को गुणा करा तो 6 और 3024 का गुणा करा, गुणा होने में थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, बाकी आपने कर लिया वापस सही, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब अपन मिलेंगे लास्ट लेक्चर में, मतलब थर्ड लेक्चर में, थर्ड था अपना, फोर्थ लेक्चर में मिलेंगे जिसमें अपन प्रश्न नंबर 3 4 5 एक साथ करेंगे, ठीक है। कर लोगे याद इसको। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। चैनल का नाम क्या है, पढ़ाई चौपाल और फाउंडेशन फ्लाई। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।